इस महिला ने अपने पति को सरप्राइज देने के लिए फूल खरीदे ताकि वह घर लौटते समय उसका स्वागत कर सके, लेकिन उसने देखा कि जो आदमी आमतौर पर उससे दूर दूर और ठंडा रहता था वह आज किसी और के साथ खुलकर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी सच्ची खुशी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके साथ रहते हुए वह हमेशा थका हुआ, चुप और बात करने से कतराने वाला लगता था। अगर उसने आज अपनी आंखों से यह न देखा होता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह इस तरह भी मुस्कुरा सकता है। उसे लगा शायद उसकी दुनिया में उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। सच्चाई जानने के लिए वह चुपचाप विदेश चली गई। जैसे ही वह विमान से उतरी उसने उसे फोन किया, लेकिन कुछ शब्दों के बाद खराब नेटवर्क की वजह से कॉल कट गया। वह उसे यह भी नहीं बता पाई कि वह उसी शहर में है। उसी समय उसके पति को पता चला कि वह अपनी परीक्षा में पास हो गया है, इसलिए सभी जश्न मनाने बाहर गए। जब वह वहां पहुंची तो उसने वही दृश्य देखा। उसका पति हंसते मुस्कुराते जश्न मना रहा था। वह चौंक गई और फूलों के पीछे छिप गई। तब उसे समझ आया कि उसका पति स्वभाव से ठंडा नहीं था, वह बस अपनी मुस्कान किसी और के लिए बचा कर रखता था। उस पल उसे एहसास हुआ कि एक असंतुलित रिश्ते में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार देता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है। उसने फूल कूड़ेदान में फेंक दिया और मन ही मन एक फैसला कर लिया। घर लौटते समय उसने उसे मैसेज किया। इस बार वह कोई प्यार भरा संदेश नहीं था। आंखों में आंसू लिए उसने लिखा, हमें तलाक ले लेना चाहिए, लेकिन भेजने से पहले ही उसने वह मैसेज डिलीट कर दिया। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने फोन न किया होता तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह आई थी। जब उसे कूड़ेदान में फूल और चिट्ठी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसने शादी खत्म करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह उसे लेने एयरपोर्ट गई और बोली, चलो सिविल ऑफिस चलते हैं और तलाक की अर्जी दे देते हैं। उसने अकेले ही अपना सामान पैक किया, ये सोचते हुए कि शायद वह पीछे से आकर उसे गले लगाएगा और जाने से मना करेगा, लेकिन जब वह बाहर निकली वह बिल्कुल नहीं हिला। उनकी शादी यहीं खत्म हो गई। तलाक के बाद दोनों अपने पुराने कॉलेज कैंपस लौटे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। वह विदा लेने आई थी और कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। शायद अगर उसे दोबारा मौका मिलता तो वह शब्द कहता जो उसने कभी नहीं कहे, कृपया मत जाओ। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। वह एक सफल डॉक्टर बन गई। एक दिन वह अस्पताल के निदेशक के साथ एयरपोर्ट किसी को लेने गई। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब बाहर आने वाला व्यक्ति वही था। दोनों अजनबियों की तरह मिले, एक दूसरे से शालीनता से बात की, लेकिन निदेशक मन ही मन चाहता था कि वे दोनों फिर से एक हो जाए।